हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 रेशनल नंबर मैथ्स का हमारे पास बुक आ गया है और कुछ बच्चे प्रॉब्लम पूछे हैं। हमारे पास हमने बुक उपलब्ध किया है कहीं से और कुछ प्रॉब्लम है, हम बुक में से लिख देते हैं और तब बनाते हैं आपको। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन है, आप तो पढ़े इंसर्ट 5 रेशनल नंबर 10 रेशनल बेसिस में है। इंसर्ट 8 रेशनल नंबर्स between x and mod x where x equal to -5/11। तो आप याद कीजिए क्लास 7 में आप पढ़े थे। देखिए क्लास 7 में आप पढ़े थे एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि mod x बराबर x होता था जब x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू, ये बराबर -x होता था जब x लेस देन 0। यदि अगर -7/2 है ये 7/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये -7/2 अकॉर्डिंग टू दिस इज लेस देन 0। 0 से छोटा है तो 0 से छोटा है जो चीज अब बाहर आएगा x से x बाहर आएगा उसको पीछे माइनस लगेगा। x की जगह पर क्या है यहाँ इसमें x बराबर क्या है -7/2, x के जगह पर -7/2 अब पीछे माइनस लग जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा 7/2। ठीक है, और सीधे 7/2 रहेगा तो जो अंतर है वही चीज का जब 0 से बड़ा है 0 के बराबर आता है। तो ओवरऑल ये बहुत इसको हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ x या फिर और mod x सॉरी। ठीक है, तो शॉर्ट में mod x कुल मिलाकर के तो उसमें साइन को छोड़ करके बात करते हैं या ओवरऑल सीधे बात करो जनरल भाषा में तो कुछ भी डालो मोड के अंदर पॉजिटिव हो जाता है, ऐसी बात है। ठीक है, समझ में बात आ गई। यहाँ पर x एंड mod x के बीच में यानी सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या हो जाएगा x बराबर है हम लोगों को -5/11, देयरफॉर mod ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा mod ऑफ -5/11 ये बराबर हो जाएगा 5/11। तो अब इसके बीच में तो आप क्या 10 का नंबर हम लोग 9 नंबर निकाल सकते हैं। दोनों का डिफरेंस क्या है 5 और -5 का डिफरेंस क्या है 5, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, इसका निकालना तो एकदम आसान है 5 -5 बराबर तो 10 हो जाएगा ना। तो इसमें से रेशनल नंबर निकालना बहुत आसान है। ठीक है, तो सीधे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स between -5/11 and 5/11 are क्या हो जाएगा -4/11 -3/11 -2/11 -1/11 जीरो भी तो होगा 0/11 मतलब 0 1/11 2/11 3/11 8 का अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब ये और निकलेगा 4/11 5/11 होगा 5/11 तो हमने वो है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का रिक्वायरमेंट। बहुत ही इस तरह से कोई भी करेगा तो आप बना सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। चलिए वेरिफिकेशन वगैरह वाला बहुत सारे सवाल बना दिए थे, इसमें मोड वाला है। चलिए एक और बनाते हैं सवाल। इसमें क्वेश्चन है इंसर्ट 5 रेशनल नंबर between
इंसर्ट, ये समझ में आ गया, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Insert 5 rational numbers between x plus y whole to the power minus 1 यानी x inverse and x inverse plus y inverse, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है? where x equal to minus 2 by 3 and y equal to minus 3 by 4, ठीक है? चलिए बनाते हैं, बहुत आसान है, नहीं हम लोग इसमें पहले तो सॉल्यूशन करेंगे। x बराबर क्या है -2/3 एंड y बराबर 3 बाई -3/4। पहले निकालेंगे x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा -2/3 प्लस -3/4 और x प्लस y बराबर एलसीएम 12, 4 2 जाए -8 प्लस माइनस 3 जाना है, तो और ये बराबर कितना हो जाएगा -17/12 और x प्लस वाई टू द पावर -1 बराबर क्या हो जाएगा ये -17/12 होल टू द पावर -1। तो आप याद कीजिए x टू द पावर -1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/x यानी p/q का पावर -1 बराबर q/p हो जाता था। आप याद कीजिए क्लास 7 में जो एक्सपोनेंट एंड पावर का है, देयरफॉर x प्लस y बराबर क्या हो जाता है -12/70। साइन माइनस है तो माइनस ऊपर ही रहने देंगे, ठीक है? क्योंकि नीचे ऊपर से माइनस है तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये निकल गया, ये रेफरेंस लिख देंगे, क्यों ऐसा हुआ? एंड x इनवर्स प्लस y इनवर्स बराबर x बराबर कितना है -2/3 पावर -1 प्लस -3/4 -1 और x इनवर्स प्लस y इनवर्स भी इसको पढ़ते हैं, 3/-3/2 हो जाएगा प्लस -4/3 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, ठीक है? एलसीएम लेंगे हो जाएगा 6 और -2 और 2 से डिवाइड 3 से 3 -9 हो जाएगा ये और -8 हो जाएगा ये, ठीक है? ये बराबर -17/6 हो जाएगा। अब इस दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, बहुत आसान है ये, ठीक है? दोनों नेगेटिव है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर निकालेंगे, इक्वल करेंगे नाउ -12/17 बराबर और इधर है -17/6। अब दोनों का डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम नंबर है, क्या करेंगे -12/17 इंटू कर देंगे 6 इंटू 6 बराबर हो जाएगा 12 6 -72 भाई ये कितना हो जाएगा 102। इसको -17/6 है तो इंटू 17 इधर से ना 264, चलिए 289 बाय 102। अब इसके लिए जितना कर सकते हैं निकाल सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर, क्या हो जाएगा इस दोनों के बीच में, मतलब ये इससे छोटा है, आगे बढ़ते जाएंगे -70 दोनों नेगेटिव है, 73/102 -74/102 -75/102 क्या हो रहा है, वैल्यू घटते जा रहा है,
ठीक है, -76/102 -77/102। देखो 5 कहाँ जा रहा है, फिर 5 निकाल दो, हो गया आंसर। बहुत निकाला जा सकता है। वैसे आपको पता है देयर आर इनफाइनाइट नेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, बहुत सारे रेशनल नंबर है। तो इस समझ में आ गया। इसी तरह का सवाल है, कुछ है नहीं, बस इनवर्स मैंने दे दिया है। क्लास 7 में आप पढ़े थे x⁻⁻1/x, इसी का दूसरा रूप है, यानी इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो नंबर क्यूब है तो ऊपर चला जाएगा, नीचे जाएगा। साइन में दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव जाएगा, तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, कोई एक नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है आपको, और कुछ है नहीं। देखते हैं कुछ और भी सवाल होगा तो करते हैं। इसमें अब एक क्वेश्चन है, आगे करते हैं। कुछ इस तरह का क्वेश्चन तो बना नहीं, मैंने इसको कुछ आगे बढ़ते हैं। अगर ये सब समझ में नहीं आया तो ठीक से पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो आप क्लिक करके फिर दोबारा से बताइए, बोलिएगा, हम दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि आप 2 बार 3 बार इसको रीड करेंगे, पॉज करके रिपीट करके रिव्यू करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ और सवाल? चलिए एक दो सवाल और हम यहाँ बताते हैं। ये सब कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है, व्हाट should be added to -13/4 plus -3/8 to get 1, यानी इसमें क्या ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन में इस तरह से जब भी होगा तो नाइलेट रिक्वायर्ड इस तरह का नंबर फाइंड क्या करने का। इक्वेशन आप लीनियर इक्वेशन 1 मेरे को क्लास 7 में पढ़े हैं, 6 में भी पढ़े, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग था, 7 में बहुत सारे सवाल बनाए हैं। लेट यहाँ पे तो पढ़ेंगे, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें x जोड़ने पर -13/4 प्लस -3/8 में प्लस x करेंगे तो हम लोग को 1 आ जाएगा। ये दोनों उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये क्या है, या फिर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर सीधे x बराबर ये नेगेटिव है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 13/4, ये भी प्लस माइनस माइनस है, ओवरऑल ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3/8। और x बराबर एलसीएम क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो मतलब क्या 1 है। ठीक है, जिसके भी डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 1 × 2h हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 26 प्लस 3 हो जाएगा। और x बराबर 8 प्लस 26 प्लस 3/8, therefore x बराबर कितना हो जाएगा 29 और 8 37/8। आंसर हो गया पॉजिटिव होगा आंसर, क्योंकि दोनों नेगेटिव है ऑब्वियसली हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। इसमें क्वेश्चन है अगला, हाउ मेनी 3 whole 3/4 meter long pieces can be cut from a rope of length 30 मीटर। 30 मीटर लेंथ वाले कितने मीटर लेंथ में कट करना है, कितने होगा, सिंपल सी है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, सॉल्यूशन को लिख देंगे, लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 30 मीटर एंड
length of each piece, length of each piece equal to 3/4 मीटर, मतलब क्या 4 3 15 by 4 मीटर। Therefore number of pieces बराबर हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ रोप बाय लेंथ ऑफ वन पीस, लेंथ ऑफ rope by length of one piece बराबर कितना, यानी डिवाइड हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर 30 डिवाइडेड बाय, या ऐसा 30 बाय 15 बाय 4 का क्या मतलब, दिस मींस हो जाएगा 30 बाय 15 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा। ऐसे भी डिवाइड करेंगे तो देखो 30 डिवाइड 15 बाई 4 तक ऊपर है, घट जाता है 30 इंटू 4 बाई 10, आसान है, ये हो जाएगा 2, ये बराबर हो गया 8 पीसेस। तो आसान है, इस तरह से लिख कर बनाने, मैथमेटिक्स लिख कर बनाने का चीज है, आप सीधे रफ नहीं कीजिए, सीधे बच्चे को देखते हैं टीचर्स भी क्या करते हैं, इस वाले से क्या करेंगे, इसको से डिवाइड करो, तो बस वो इतना ही काम करता है, बस वो इतना ही काम करता है, ये लास्ट में फाइनल कैलकुलेशन वही करता है, ये सब नहीं लिखता है, ये सब जो नहीं लिखता है जिसके कारण उसको समझ नहीं आता है। जब तक आप ये चीज को लिखिएगा नहीं, क्या लेंथ का, ये रूप का लेंथ है, ये एक टुकड़ा का लेंथ है, एक टुकड़े का लेंथ कितना है, तो कितने टुकड़े बनेंगे, इसमें कितने पीसेस बनेंगे, उसे डिवाइड करना है, तो ये लिखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें करना क्या है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, या सम करके फिर ऐड करना है, क्या क्या करना है, सम करना है, डिफरेंस करना है, मल्टीप्लाई क्या करना, क्या कौन सा ऑपरेशन, ये करने से, रीड आउट करने से, आपको फाइंड आउट करने से समझ आएगा कि करना क्या है सवाल में। अगर सवाल को ये पता चल जाए कि करना क्या है, सवाल कह क्या रहा है, तो फिर आप बना लेंगे सवाल, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एलसीएम एचसीएफ सब आपको आता है। तो प्रॉब्लम वो सॉल्यूशन नहीं था, प्रॉब्लम समझ होती है, जो ये कह क्या रहा है, अगर वो आप समझ गए तो मत क्या। चलिए नेक्स्ट और भी क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें एक और क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट, जनरली इसमें फंसते हैं बच्चे, सब्ट्रैक्ट द sum of -36 by 11 and 49 by 22 from the sum of 33 by 8 and -19 by 4। अब समझिए इस क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट किसे, द सम ऑफ दिस, इस दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है। अब कितने से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम द सम ऑफ दिस, सीधे सीधे इसमें सॉल्यूशन में हो जाएगा फ्रॉम द सम, इसमें से घटाना, इसको पहले लिखेंगे, हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, तो 5 -2 होगा, सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम -5, तो -2 सब्ट्रैक्ट -2, ऐसा हो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इधर हम इसको बनाने के लिए समझाने के लिए लिख रहे हैं, जैसे आ जाएगा सब्ट्रैक्ट पहला 2 फ्रॉम -2, -3 फ्रॉम -5, -5 फ्रॉम -2, 7 from -3, -3 from -8, ठीक है, -9 from 3, कुछ इस तरह से सब्ट्रैक्शन आता है। तो देखिए सब्ट्रैक्ट दिस 2 को घटाना है, किस से, फ्रॉम का मतलब होता है से,
घटाए टू, है ना, यानी हिंदी इंग्लिश में बाद में आपको ये आ जाता है वर्ड, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे 2 घटाए 2 माइनस 2 से, ये मतलब सब्ट्रैक्ट, थोड़ा इसको इंग्लिश में फील करने का प्रयास करो, फीलिंग्स है ये, फीलिंग्स शायद आपको वर्ड्स के पढ़ने से, कोई भी चीज हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं तो एक फील आता है, एक इमेज बनता है दिमाग में, वो इमेज आपको बनना चाहिए मैथमेटिक्स में भी, हर सब्जेक्ट में होता है। कोई भी कहानी, कोई भी स्टोरी आपको बोला जाता है तो दिमाग में एक इमेज बनता है, फैन बोले तो फैन का एक इमेज बन गया, है ना। जो कुछ भी ताजमहल बोले, ताजमहल का इमेज आपके दिमाग में चाहिए, ताजमहल, मैंगो बोले, मैंगो अभी का सीजन है तो आपको इमेज बन गया दिमाग में। जो कुछ बोला जाता है उसका इमेज दिमाग में क्रिएशन होता है, अगर जब तक आपके दिमाग में इमेज क्रिएशन नहीं होता है, फीलिंग्स नहीं होता है, तो कोई भी चीज आप नहीं समझ पाएंगे। आपको समझने के लिए वो फील करना होगा, कोई भी हर बात, किसी की भी बात, किसी की चीज, किसी की बात हो या भावनाएं हो, फीलिंग्स को समझना पड़ता है, आपको उसको कह क्या रहा है। तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम दिस, ये सवाल क्या बनेगा, ये हो जाएगा -2 -2, ये ग्राफ क्या है -2, सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम -5, तो -5 ये बनेगा क्या, -5 से करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, किसे करना, -3 को, यहाँ डबल साइन है, -5 हो जाएगा, ये बराबर -5 प्लस 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -2, फिर इसे करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम -2, ये हो जाएगा क्या, -2 से सब्ट्रैक्ट करना है किसे, -5 को, ये बराबर क्या होगा, -2 प्लस 5, ये बराबर हो जाएगा, फिर ऑब्वियसली बड़ा में से लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर, ये बराबर हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, स्मॉल नंबर माइनस लार्ज नंबर, ये बराबर नेगेटिव नंबर आएगा, और नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर माइनस सेम नंबर इक्वल टू 0 आएगा। ये तीनों फंडा दिमाग में रख ले। अब आपको तो पता है माइनस नेगेटिव में, जैसे -11 है, -3 कौन बड़ा है, -3 -11 में कौन बड़ा है, -3 बड़ा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, देखो इसमें से इसको घटा रहे हैं, -3 में से घटा रहे हैं किसे, -11 को घटा रहे हैं, ये माइनस तो नंबर है, ये -11 नंबर है, और ये माइनस, ये जो माइनस है ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है, और ये माइनस क्या है, साइन, साइन ऑफ द नंबर, ये नंबर का साइन है, लेकिन दोनों साइन से तो मल्टीप्लाई हो जाता है, रिपीट साइन में तो मल्टीप्लाई हो जाता है, -3 माइनस इंटू माइनस, माइनस गुना माइनस, माइनस इंटू माइनस, तो प्लस हो जाएगा 11, अब करो ये क्या हो जाएगा, 8 हो गया, पॉजिटिव हो गया आंसर, इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये हो जाएगा -3 में से घटाना है किसे, 7 को, तो दोनों नेगेटिव हो गया, तो -10 हो जाएगा। तो इस तरह से इस चीज को समझना पड़ेगा आपको, तब जाकर के बनेगा सवाल, ठीक है। तो यही चीज है वहां, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस, इस दोनों का सम जो रिजल्ट आए उसको सब्ट्रैक्ट करना है इस दोनों के सम से, एक ही बार में सॉल्यूशन लिख देंगे, क्या 33/8 प्लस -19/4 ब्रैकेट माइनस, ब्रैकेट होता है इसलिए यूज करते हैं, सम हो गया, अब इसके सामने से किसके सम को बनाना, -36/11 प्लस 59/20 हो गया। अब कीजिए कैलकुलेट, यहाँ इक्वल टू का साइन होगा, ये डायरेक्ट नहीं होगा, एलसीएम लेंगे 8 होगा, ये 33 होगा, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 19 2 जा 18, 38, और ये माइनस, ये 22, 11 2 जा 22, 2 टाइम्स 36 2 जा 72, -2 -72, और ये प्लस 49, अब ये कितना हो जाएगा, -5/8 माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये बड़ा है छोटा है, माइनस अगर साइन छोड़ देते हैं तो बड़ा में छोटा रहेगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस होगा 12 - 9 3 हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा 6 - 4 2 हो जाएगा, तो -23/22, और ये हो जाएगा -5/8 माइनस इंटू माइनस प्लस 23/22, इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा,
22 टू जा 44, 44 इसे नहीं कटेगा। इसके बाद 66 नहीं कटेगा, 88 कट जाएगा। 11 है 8 है 11 जाएगा, 11 माइनस 55 प्लस 22 चौका 88, 23 चौका 30 चौका 80, 92 या 4 टाइम्स 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 19। अब ये नेगेटिव माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 5 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 माइनस 5 हो गया 3, ये हो गया 88, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 7 5 12 2 5 3 8। ठीक है, क्लियर? कहीं तो दिक्कत है नहीं, तो समझना है इस चीज को, ये लिखा क्या है वो समझना है। समझ करके तो आप लिखिए, या इसको आप अलग जोड़िए फिर इसको अलग जोड़िए, तो ये अलग आएगा ये अलग आएगा, फिर उसको हटाइए तो लफड़ा हो जाएगा। एक ही साथ एक एक्सप्रेशन सीधे करो और उसको लिख दो, बना दो, बहुत आसान है। ब्रैकेट का यूज शुरू हो गया। ठीक है, इस तरह का आप सवाल बनाइए, इसको बार-बार देखिए, थोड़ा पॉज करके देखिए, रिपीट करके देखिए, नहीं समझ में आता है। अब देखिए ये सवाल बनाने के लिए मैंने कई सारी चीज को समझाने का प्रयास किया। देखो यहाँ पर ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये सब आप ये नोट करने के बाद ये एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, तब ये नोट कीजिएगा। ये एक तरह का थ्योरी हो गया, ये थ्योरी हो गया, और ये आपको एग्जाम्पल देने का मैंने प्रयास किया। कितना ये 6 एग्जाम्पल दिया, यहाँ समझाया, इस थ्योरी को लिखा एक सवाल को बनाने के लिए। क्यों? इसलिए पहले वाले मोड वाले में सवाल को बनाने के लिए मैंने क्या किया, 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू x बड़ा थ्योरी लिखा, तब बनाया। चाहते तो सीधा सीधा सवाल बना सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप समझ लो। आप समझ लेंगे तो आप कोई भी बुक का हो, एनसीईआरटी वाले से वाला चाहे किसी भी राइटर का बुक हो, तो किसी भी राइटर का बुक हो, आप बना सकते हैं। आप चीज को समझिए, जो सवाल है, जो थॉट है, जो थियरी है, उसको समझने का प्रयास कीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा, तो आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। अन्यथा रट्टा मारेंगे, इस बुक का सवाल बन जाएगा, फिर दूसरे बुक का सवाल नहीं बनेगा। जिसका आप बनाए रहेंगे वही, उसमें भी आपको डाउट नहीं बनाएंगे, वही आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से समझने और बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और बनाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन और इसी तरह से यहाँ क्वेश्चन है, डिवाइड किसे, द सम, ठीक उसी तरह से वहां सब्ट्रैक्ट का है, डिवाइड द सम ऑफ 13/5 एंड -12/7 by the product of -31/7 and 1/-2। चलिए इसको समझिए। डिवाइड इसे डिवाइड करना है, किससे? इसे जैसे आप बोले डिवाइड 7/2, तो क्या होगा 7 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल। डिवाइड 17 बाय -2, 17 बाय डिवाइडेड बाय -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 17 बाय -2 हो गया, ये आंसर है -17/2 हो गया। तो बहुत आसान है, बस वही चीज है, क्या करना है, डिवाइड द सम। चलो ठीक है, सम करो 13/5 प्लस -12/7, इसे सम हो गया। क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, इससे करना है प्रोडक्ट से, किसी के इसके -31/7 इनटू 1/-2, सम को प्रोडक्ट से करना है। ये ब्रैकेट का ऑपरेशन होगा, ये ब्रैकेट का ऑपरेशन होगा, ये रिजल्ट जो देगा, ये रिजल्ट जो देगा, इसके रिजल्ट में इसके रिजल्ट से डिवाइड होगा, ये इक्वल हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का 35, 5 ये 7 टाइम्स 91 हो जाएगा, प्लस इनटू माइनस 60 डिवाइडेड बाय, ये इनटू है तो कटने उठने वाला कोई है नहीं, माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा, 31/7 टू जा 14 हो जाएगा। चलिए ये कितना हो जाएगा बताइए, ये 31 हो जाएगा, बाय 35 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 31/14 हो जाएगा। डिवाइड में आपको पता है क्या होता है, लट जाता है,
3 into 15/31, ये कट जाएगा, 7 2 जा 7 5 जा, ये बराबर हो गया 2/5 आंसर। तो बहुत आसान है, समझिए और कैलकुलेशन कीजिए। बहुत कुछ है नहीं इसमें, बहुत टफ है नहीं, बहुत आसान है बनाने का प्रयास कीजिएगा, सारा सवाल आपका बन जाएगा। हम ऑलमोस्ट क्वेश्चन पे बनाने का प्रयास किए हैं जितना हो सके। एक नंबर है, फिर चलो इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है बाय व्हाट नंबर, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। जब बाय व्हाट करके पूछेगा कि क्या नंबर, उसमें इक्वेशन का यूज कीजिए। बाय व्हाट नंबर शुड बी, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड to get -11/2। बहुत आसान है, किस नंबर से डिवाइड करें। तो हम लोग सॉल्यूशन में मान लेंगे लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। रिक्वायर्ड का मतलब होता है जो पूछा जा रहा है, जिस नंबर, रिक्वायर्ड वर्ड का मतलब होता है क्या रिक्वायरमेंट, क्या जरूरत, क्या किस नंबर की जरूरत है, ठीक है, वो चीज क्या कर रहा है। बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, शुड बी डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर शुड 11 -33 बाय, यहां कर रहा गया -33/8 -33 b divided ना डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर ना बी डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइडेड टू गेट दिस। अब सही हुआ, कंप्लीट हो गया, मिसिंग हो गया क्वेश्चन। तो इसको किससे डिवाइड करें, x से हो गया, क्या लिख दिए, तो जाएगा -33/8 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू -11/2। अब यहाँ क्या करता है, अब गलती क्या करते हैं, ये डिवाइड में ये उधर जाएगा तो इनटू हो जाएगा, यही चीज गलत होता है। ये डिवाइड वाला सीधे चेंज नहीं होता है, इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे और पहले डिवाइड को क्लियर कर लो। 33 बाई ये उधर जाएगा तो इनटू होगा, ये जाएगा तो इनटू नहीं होगा, क्योंकि ये डिविडेंड है, डिवाइजर जाता है तो इनटू होता है। बाई 8 इनटू 1/x, कभी भी डिवाइड को सीधे साइड चेंज नहीं करो, उसको कैलकुलेट करो, इनटू में ले आओ, तब साइड चेंज करना, नहीं तो गलत होना एकदम है, श्योर है कि गलत हो जाएगा। बराबर -11/2 इस तरह से बने। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को, या इस x को अब उधर ले जाइए, ठीक है, या अब इसको हम लोग उधर ले जा सकते हैं। 1/x बराबर क्या हो जाएगा -11/2 इंटू में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड -33/8, यानी ये पलट जाएगा, और 1/x बराबर -11/2 इंटू हो जाएगा 8/-33, तो माइनस तो कैंसिल आउट, 11 3 जा हो जाएगा, 2 4 जा हो जाएगा, और 1/x बराबर हो गया 4/3, देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा, ये पलटा वो भी पलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 आंसर। तो इस तरह से आप बनाने और समझने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है, कोशिश कीजिए इस तरह से बनाने और समझाने का। तो बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का प्रयास किए हैं, और आप इस वीडियो को ढंग से केयरफुली देखिए, हेडफोन लगा करके आप देखिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि आप साउंड थोड़ा सा यहाँ वैक्यूम है, इसलिए साउंड रिफ्लेक्ट करता है, इसके कारण आपको थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप हेडफोन का यूज करें, प्लीज आप यूज द हेडफोन, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को मैंने यहाँ पीरियड में
सॉल्व करने का प्रयास किया है, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर समझ में नहीं आता है तो रिपीट करके पॉज करके आप देखिए और समझिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी बुक का राइटर मायने नहीं रखता है, वो एनसीईआरटी है, आर एस अग्रवाल है, या कोई भी राइटर का आर डी शर्मा है, दिस इज नॉट मैटर। मैटर ये है कि जो थीम है, जो थियरी है, उसे समझना होता है। वो आप समझ गए तो किसी भी बुक का आप सवाल बना सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।